हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक से रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब तक हमने CI, PI, FI, RCI और MI के बारे में डिस्कस कर लिया। तो आज इससे रिलेटेड हम एग्जांपल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल लिया है वो है C7H8। C7H8 है। आपको इसका DU फाइंड करके इसके आइसोमर बनाकर उनके रिलेशनशिप का पता करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले इसका DU निकालेंगे हम यहाँ से। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 मल्टीप्लाई बाई कार्बन प्लस का 2 माइनस का 8 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 8/2 और 8/2 का मतलब कितना हो गया 4। इसका DU 4 आ रहा है और हमें पता है DU 4 है, तो इसका मतलब इसमें बेंजीन रिंग बनेगा। तो ये बेंजीन रिंग जिसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड और 1 रिंग है। अब आप देखो, इस पर एक कार्बन फ्री है तो वो कार्बन हो गया CH3। तो इस फॉर्मूले से ये बनेगा। अब आपको पता है इसके से और आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 में मैंने लिया है C8H10। आप देखो, इसका DU निकालोगे तो इसका DU भी आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस का 2 माइनस का 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 होगा। अर्थात यहाँ पर भी बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो ये बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कर दिया हमने। और कितने कार्बन एक्स्ट्रा है? 2 कार्बन एक्स्ट्रा है। तो हम दोनों कार्बन को इस फॉर्म में लिखेंगे। अब आप देखिएगा, अभी हमने दोनों कार्बन को एक साथ लिखा है। हम चाहे तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, CH3 और CH3 जाइलिन। तो ये ऑर्थो जाइलिन है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मेटा जाइलिन। और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पैरा जाइलिन। तो ये ऑर्थो जाइलिन, ये मेटा जाइलिन और ये पैरा जाइलिन है। तो इसके टोटल यहाँ से 4 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। अब हमने पूछा है कि इनमें रिलेशनशिप क्या है। तो आप देखिएगा, ऑर्थो मेटा पैरा तो पोजीशन आइसोमर हैं, क्योंकि इनमें तो केवल पोजीशन में चेंज हो रहा है। यहाँ पर 1,2 है, यहाँ पर 1,3 है और यहाँ पर 1,4 है। जबकि आप देखिएगा, फर्स्ट का रिलेशनशिप रिमेनिंग के साथ में क्या रिलेशनशिप है? तो यहाँ पर इनका रिलेशनशिप है चेन आइसोमेरिज्म का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो सब्स्टिट्यूटेंट चेन है, उस सब्स्टिट्यूटेंट चेन में कार्बन 2 है। जबकि आप देखिएगा, यहाँ पर आपके पास जो सब्स्टिट्यूटेंट चेन है उसमें कार्बन 2 नहीं 1 है। तो यहाँ पर साइड चेन में डिफरेंस है, और साइड चेन में डिफरेंस होने की वजह से ये चेन आइसोमर होंगे। अब बात आती है नंबर 3। नंबर 3 में मैंने यहाँ से इसको चेंज कर दिया। अब हम ले रहे हैं C9H12। इसका DU आप निकालोगे तो इसका DU भी 2 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस का 2 माइनस का 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आ रहा है 4। अब हमें इसके आइसोमर्स का फॉर्मेशन करना है कि यहाँ पर टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो इसके जो टोटल आइसोमर्स होते हैं वो होते हैं 8 आइसोमर्स। तो ध्यान दें, इसके जो टोटल आइसोमर्स होंगे वो कितने होंगे? 8 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं इसके 8 आइसोमर्स का फॉर्मेशन करता हूँ। तो देखिएगा, इसके टोटल 8 आइसोमर्स हमने बताए हैं। तो 8 आइसोमर कौन कौन से होंगे? तो सबसे फर्स्ट बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के बाद में 3 कार्बन रिमेन है। तो सबसे फर्स्ट हम 3 कार्बन का चेन लेंगे, अर्थात N प्रोपाइल बेंजीन। और अब हमें पता है कि 3 कार्बन की 2 फॉर्म है, तो इसको हम आइसो फॉर्म में ले लेंगे, आइसो प्रोपाइल बेंजीन। और बोथ आर चेन आइसोमर, क्योंकि इनके अंदर पेरेंट चेन तो सेम है बट साइड चेन में डिफरेंस है। नंबर 2। आगे अगर हम बात करें तो आप देखिएगा, यहाँ पर हम CC और एक कार्बन हम यहाँ नहीं ले सकते। ध्यान दें, साइक्लो में तो एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होते हैं, बट बेंजीन में एक कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन होता है। तो हम केवल एक ही सब्स्टिट्यूटेंट यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमें यहाँ लिखना होगा। अब आप देखो, ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, पैरा। तो ऑर्थो मेटा पैरा ये 3 फॉर्म हो गई।
अब आती है बात नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कार्बन है, इन तीनों कार्बन को अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे। तो जब हमने बेंजीन के अर्थात C6H3X3 के बारे में डिस्कस किया था, तो देखो फर्स्ट फॉर्म तो मतलब इनका फर्स्ट आइसोमर तो हो जाएगा 1 2 3, तो ये हो गया 1 2 3। सेकंड में क्या होगा, तो ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और नेक्स्ट आ जाएगा 4, तो इसका सेकंड हो जाएगा 1 2 4। और नेक्स्ट जो होगा उसमें क्या होगा, हम इन तीनों को डिफरेंट फॉर्म में कर देंगे, तो नेक्स्ट आइसोमर हो जाएगा इसका ये 1 3 5। अब आप देखिएगा इन सभी के अंदर साइड चेन भी सेम है और पेरेंट चेन भी सेम है। साइड चेन और पेरेंट चेन दोनों ही सेम है। अगर बोथ सेम है तो इसका मतलब ये चेन आइसोमर तो नहीं है, बट यहाँ पर पोजीशन में डिफरेंस है, इसलिए ये पोजीशन आइसोमर है। अब आप देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सब के अंदर भी साइड चेन 2 2 कार्बन की है, पेरेंट चेन भी 6 कार्बन की है, तो ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो इनकी पोजीशन डिफरेंट है, और पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से इनको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। तो ध्यान दें फर्स्ट 2 तो Ci है, ये आपके Pi है और ये भी Pi है, और अगर इनके साथ रिलेशनशिप निकालें हम तो ये इनके क्या हो जाएंगे, Ci हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पेरेंट चेन तो सेम है बट साइड चेन 2 कार्बन है, यहाँ पर साइड चेन में केवल सिंगल 1 कार्बन है, इसलिए इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो किसका रिलेशनशिप होगा, Ci का। तो अब आप देखिएगा इसके टोटल आइसोमर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आइसोमर हुए। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट नंबर 4 में बात करें तो C7H7Cl, तो इसका डी भी वही 4 होगा। तो यहाँ पे हम बेंजीनोइड आइसोमर्स बनाएंगे इसके। तो ये बेंजीन रिंग, अब इसके ऊपर एक कार्बन फ्री है, ये कार्बन फ्री है और एक क्लोरीन। तो सबसे पहले हम क्लोरीन को इसी कार्बन पे ऐड करेंगे, ये बन गया आपका बेंजाइल क्लोराइड। नेक्स्ट में अब यहाँ पर चेन में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, तो हम इनकी पोजीशन को चेंज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा मिथाइल और यहाँ हो जाएगा Cl। अब देखिएगा नेक्स्ट में अब हम क्लोरीन की पोजीशन को चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा यहाँ। फिर हम नेक्स्ट में फिर क्लोरीन की पोजीशन को चेंज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्लोरीन। तो ये तो हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 1 3 और ये हो जाएगा 1 4, अर्थात और तो मेटा पेरा। तो बताओ इन सब को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर, क्योंकि इनकी साइड चेन तो सेम है बट इनके अंदर पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए ऑल आर पोजीशन आइसोमर। अब आप देखो यहाँ और यहाँ पर हम जो है इनके अंदर रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि यहाँ भी साइड चेन वो सेम है, ये ग्रुप ही डिफरेंट हो गए। अब आती है बात नंबर 5। नंबर 5 में मैंने लिया C7H8O। अब हमने जो लिया है वो लिया है C7H8O। तो देखिएगा C7H8O में इसका डी भी वही 4 होगा, तो इसका डी अगर 4 है तो यहाँ पर भी हम वही बेंजीनोइड्स फॉर्म बनाएंगे। तो ये बेंजीनोइड्स है, एक कार्बन फ्री है तो एक कार्बन फ्री ये हो गया। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन किसके साथ लगेगा, OH, अर्थात ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और आपके 7 कार्बन है। अब आप देखो इसको हम इस फॉर्म में न लिखकर इसको इस फॉर्म में भी तो लिखा जा सकता है कि डायरेक्ट ऑक्सीजन को रिंग के साथ जोड़ दिया जाए। तो देखो ये क्या बना, अल्कोहल, ये क्या बना, ईथर। हम चाहे तो इसको इस फॉर्म में नहीं, हम इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे CH3 हो जाए और यहाँ पर OH हो जाए। आप देखिएगा सेटिस्फाई है नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी सेटिस्फाई है। ये क्या बन गया, फिनोल बन गया। अब आप देखिएगा सभी में फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो ये ऑल आर क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर। तो ये सभी फंक्शनल आइसोमर हो गए। अब बात आती है फिनोल में। फिनोल में हम यहाँ से इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो CH3 अभी ऑर्थो था, अब मेटा हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, पेरा हो जाएगा।
तो ये चेंज हो गया ऑर्थो मेटा पेरा। यहाँ पोजीशन चेंज हो रही है, अगर यहाँ पोजीशन चेंज हो रही है तो इनको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। तो ध्यान दें, अल्कोहल ईथर फिनोल तो क्या है, अल्कोहल ईथर और फिनोल तो क्या है, फंक्शनल आइसोमर, और फिनोल के अंदर ऑर्थो मेटा पेरा जो है पोजीशन आइसोमर है। तो इसके टोटल कितने आइसोमर्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ टोटल कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, 5 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर टोटल कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, 4 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। अब एग्जामिनर यहाँ से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करता है। वो यहाँ से क्वेश्चन करेगा, जैसे यही क्वेश्चन है कि C7H8O के कितने आइसोमर्स हैं जो न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रल FeCl3 जो है वो किसका टेस्ट है, फिनोल का। तो न्यूट्रल FeCl3 केवल फिनोल के साथ होता है। तो बताइएगा C7H8O के हाउ मेनी आइसोमर्स। तो जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँ आपसे कि हाउ मेनी आइसोमर्स रिएक्ट विद न्यूट्रल FeCl3, तो बताओ कौन करेगा, जो फिनोल है। तो बताइएगा कितने फिनोल के आइसोमर है यहाँ पर, तो यहाँ पर फिनोल के 3 आइसोमर हैं, तो इसका आंसर होगा 3। आपसे यहाँ से ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि हाउ मेनी आइसोमर रिएक्ट विद लुकास रिएजेंट। आप बताओ इसमें से कितने आइसोमर ऐसे हैं जो लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे। हमें पता है कि लुकास रिएजेंट के साथ कौन रिएक्शन करता है, अल्कोहल। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, अल्कोहल। और यहाँ पर कितने अल्कोहल है, ओनली 1। तो इस टाइप से इनमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर कर सकता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नंबर 6। नंबर 6 में हम पॉलीबेंजीन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा, नेप्थलीन। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं नेप्थलीन का। नेप्थलीन का स्ट्रक्चर होता है ये, मतलब 2 बेंजीन रिंग का कंबाइन फॉर्म, ये नेप्थलीन है। और नेप्थलीन जो होता है वो एरोमेटिक है। ये नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है। अब आप देखिएगा इसमें कितनी टाइप की पोजीशंस होती है। तो देखिएगा ये ब्रिज है, इस ब्रिज के ये वाला कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद में ये 9 होगा और ये 10 होगा। अब आप ज़रा देखिएगा इसके अंदर पोजीशन नंबर 1, तो मैं इसको एक बार और रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अगेन मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ये हो गया 1 2 3 4 5। अब आप देखिएगा जो नंबर 1 पोजीशन है इसको मैंने अल्फा माना है, क्योंकि ये जिससे इसके बाद, और ये बीटा हो जाएगा। अब आप देखो ये अल्फा बीटा है। अगर हम चाहे नंबरिंग यहाँ से की है तो हम नंबरिंग यहाँ से भी तो कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पोजीशन और ये पोजीशन सिमिलर है, ये पोजीशन और ये पोजीशन भी सिमिलर है। ऐसे ही हम चाहें तो नंबरिंग यहाँ से भी तो कर सकते हैं। तो ये 1 होगी तो ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, ये भी बीटा हो गया और ये भी बीटा हो गया। तो बताइएगा नेप्थलीन में आपको कितनी पोजीशन ऑब्टेन हुई। तो नेप्थलीन में टोटल 2 पोजीशन हमें ऑब्टेन होती है। तो ध्यान दें, टोटल 2 पोजीशन ऑब्टेन होगी, एक अल्फा और एक बीटा। तो एक तो होगी अल्फा पोजीशन और एक हो गई बीटा पोजीशन। अब देखिएगा अल्फा पोजीशन कौन कौन से नंबर के कार्बन पर है, 1 4 5 8, 1 4 5 8। और बीटा कौन कौन से पर है, 2 3 6 7, 2 3 6 7। तो इसमें टोटल 2 टाइप की पोजीशन होती है, एक अल्फा और एक बीटा। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि बताइएगा नेप्थलीन में कितने मोनो सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स बनेंगे, तो बताइएगा कितने मोनो सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स बनेंगे। तो यहाँ पर ओनली 2
मोनो सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से इसके डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्थात C10H6X2 के कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो ध्यान दें, इसके टोटल जो आइसोमर्स बनेंगे वो होंगे 10, टोटल 10 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। 10 आइसोमर्स कौन कौन से होंगे, तो देखो इसके लिए मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, हम उस लॉजिक से कर सकते हैं। जैसे देखिएगा इधर बोर्ड पे ये लिया मैंने, ये बेंजीन है, इसमें हमने सबसे फर्स्ट यहाँ पर रखा है अल्फा पर, अर्थात नंबर 1 पोजीशन पे रखा है। तो हमारा फर्स्ट 1 पोजीशन पर है, तो इसके रेस्पेक्ट में 1 2, फिर अगला क्या हो जाएगा 1 3 इसके रेस्पेक्ट में, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 4, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 5, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 6, तो ये 1 5, ये 6, ये 7, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 7 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 8। तो इसका मतलब एक को फिक्स रखकर हमने एक को रोटेट किया है, तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 हो गया। अब बात आती है इसकी पोजीशन को चेंज करता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से नहीं यहाँ रख देता हूँ 2 पर, ये 2 पोजीशन पर आ गया। अब आप देखिएगा अगर ये 2 पर हो गया तो नेक्स्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2 3, तो ये 2 3 बन गया। अब आप देखिएगा नेक्स्ट वाला 2 पर है, अर्थात एक फिक्स है। अब हम एक को रोटेट करेंगे तो यहाँ पर फिक्स है, अगर हम अगले को यहाँ रखेंगे तो इसको हम 2 4 नहीं बोल सकते। बताओ क्यों? क्योंकि नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3, तो ये 1 3 बन जाएगा और 1 3 आपके सामने आ चुका है। इसका मतलब यहाँ नहीं रखेंगे हम। अगर मैं यहाँ रखूँगा तो अब आप देखो यहाँ रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, यहाँ वाले पार्ट से हो जाएगी। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट बनेगा इसके अंदर वो बनेगा आपका 2 6, उसके बाद नेक्स्ट बनेगा 2 7। तो देखिएगा टोटल कितने आइसोमर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से इसमें टोटल 10 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। इसमें यहाँ पर भी आइसोमर नहीं बनेगा, हाँ बिल्कुल यहाँ से आइसोमर बनेगा, क्योंकि वहाँ नंबरिंग अलग होगी, यहाँ पर नंबरिंग अलग है। एक आइसोमर यहाँ से बनेगा, यहाँ से आइसोमर नहीं बनेगा, क्योंकि जब हम यहाँ रखेंगे तो ये 1 वाली पोजीशन पे हो जाएगा, तो फिर ये 1 से काउंटिंग हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जब ये 1 हो जाएगा तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट पोजीशन में आ जाएगा जो यहाँ पर है। तो इस प्रकार से इसके टोटल 10 डाई सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ से, ये मोनो डाई हो गया। अब आती है बात ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। अगर आपके पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो या फिर आपके पास टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हो, तो इन आइसोमर्स को हमें ड्रॉ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें ये डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के होंगे 14 और टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड के होंगे 22। तो ध्यान दें, वैसे एग्जाम में मैं ये कोई क्वेश्चन नहीं करता, फिर भी हमें केवल इतना ध्यान होना चाहिए कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड के 14 है और टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड के 22 है, जबकि डाई सब्स्टिट्यूटेड के 10 है और मोनो सब्स्टिट्यूटेड के कितने हैं 2 हैं। ये क्वेश्चन आपका ओलंपियाड में भी आया हुआ है। तो अब हम यहाँ से वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ओलंपियाड में आया हुआ था। तो अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा आपके जो ओलंपियाड में क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन ये था कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल डाई ब्रोमो डेरिवेट ऑफ नेप्थलीन। नेप्थलीन के डाई ब्रोमो डेरिवेट को ड्रॉ करना है। तो अभी हमने कहा था ये स्ट्रक्चर होता है नेप्थलीन का और इसके ओनली 2 पोजीशंस होती है इसमें। अभी हमने डिस्कस किया था 2 पोजीशन है, एक अल्फा और एक बीटा। अब आप देखिएगा कंडीशन यह है कि ये आपके ब्रिज वाले कार्बन है, यहाँ पर नो सब्स्टिट्यूटेंट, यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूटेंट हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 हो चुकी है, 1 2 3 4, और आपका जो ईच कार्बन है उस पर ओनली वन सब्स्टिट्यूटेंट हम ऐड कर सकते हैं। तो हमें एक कार्बन पर केवल एक ही सब्स्टिट्यूटेंट ऐड करना है। तो जैसे भी हमने बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आइसोमर्स कैसे बनेंगे, तो फर्स्ट Br यहाँ लगा दीजिएगा, सेकंड यहाँ लगा दीजिएगा। नंबर 2 में अगर हम बात करें, मैं इसको रिंग में से ले लेता हूँ, ये Br यहाँ रहेगा, ये Br यहाँ जाएगा।
नेक्स्ट आगे अगर आगे हम डिस्कस करें तो ये बी आर यहाँ जाएगा और ये बी आर यहाँ जाएगा। अब आप देखिएगा अभी हमने केवल एक ही रिंग के ऊपर पोजीशन को चेंज किया है। अब हम यहाँ से पोजीशन को चेंज करके दूसरी रिंग में जाएंगे। तो दूसरी रिंग के लिए नेक्स्ट कंडीशन यूज कर रहा हूँ मैं ये। हाँ, इसमें भी एक और कंडीशन है, वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। वो कंडीशन यह है कि अब हम यहाँ से ब्रोमीन को दूसरी रिंग पे ले जाएंगे, बट हम इन दोनों की पोजीशन को चेंज करके ये भी तो बना सकते हैं। तो आपकी फर्स्ट रिंग के अंदर ये पॉसिबिलिटीज है 1 1 1 2 1 3 1 4 और 2 3। अब हम क्या करेंगे, एक रिंग को छोड़कर नेक्स्ट सेकंड रिंग में जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ बी आर लगा दीजिएगा। अब नेक्स्ट रिंग में जाएंगे तो सबसे पहला बी आर यहाँ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में ये बी आर तो यहाँ रहेगा, ये बी आर यहाँ आ जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट में क्या होगा, आपका एक बी आर जो फर्स्ट पोजीशन वाला है वो तो सेम रहेगा, बट ये बी आर यहाँ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, इस बी आर की पोजीशन को फिर हम चेंज कर देंगे, तो ये बी आर की पोजीशन फिर चेंज होगी। तो ये क्या हो गया, ये बन गया आपका 1 5 1 6 1 7 और ये बन गया आपका 1 8, क्योंकि इसमें टोटल 8 ही पोजीशन है। ये 9 और 10 है, बट यहाँ पर हमें पता है कि हम नेक्स्ट मतलब जो कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ हम ऐड नहीं कर सकते। अब आती है बात कि आपने पहले दोनों को एक रिंग के अंदर रोटेट किया, अब एक को फिक्स रखकर आपने दूसरे को रिंग में रोटेट किया है। अब हम फर्स्ट वाली रिंग में उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो देखिएगा अब हम इसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट वाले की को मैंने इसको रख दिया यहाँ पर। अब आप देखो अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँगा तो फिर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी तो देखो क्या बनेगा, अगर मैंने जैसे सपोज इसको यहाँ रखा, इस बी आर को यहाँ रख दिया, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4, उसके बाद ये 5 और ये 6, तो ये बन गया 1 6। और आप देखिएगा 1 6 आपके पास पहले ही ये रहा। इसका मतलब आप इसको यहाँ नहीं रख सकते। अगर आप इसको यहाँ नहीं रख सकते तो इसके नेक्स्ट हम कहाँ रखेंगे वो देखो। अब मैंने इसको रखा है कहाँ पर, यहाँ पर। अगर मैंने इसको यहाँ पर रखा है तो हमें पता है नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी। तो चाहे नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से करो, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दो। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बन जाएगा 2 और क्या बोलते हैं 6। तो इसमें 2 6 की पोजीशन पहले कहीं नहीं आई, तो ये आइसोमर इसका पॉसिबल है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कार्बन पर अगर यहाँ पर रखा है तो इसका मतलब यहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कार्बन तो इक्विवेलेंट है। तो फिर हम नेक्स्ट कार्बन पर यहाँ रखेंगे। अब आप देखिएगा इसके पास टोटल कितने आइसोमर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो गया। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम नेक्स्ट पॉइंट मतलब नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम लेंगे 7 एंथ्रेसीन। तो एंथ्रेसीन में 3 बेंजीन रिंग को हम लीनियर फॉर्म में कंबाइन करेंगे। ये एंथ्रेसीन का स्ट्रक्चर है। अब आप देखिएगा इसमें नंबरिंग तो चाहे यहाँ से नंबरिंग करो, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से। मैंने नंबरिंग यहाँ से की है तो 1 2 3 4, फिर आउटर पे 5 6 7 8 9 और 10, इस टाइप से इसमें नंबरिंग होगी। अब आप देखिएगा यहाँ पर इसकी नंबरिंग के अंदर आपके पास कितनी टाइप की पोजीशन है। तो मैं इसको एक बार अगेन ड्रॉ करता हूँ और इसमें पोजीशन के बारे में हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो देखो ये वाली पोजीशन है 1, इसको मैंने अल्फा, ये पोजीशन है 2 है, इसको बीटा, ये वापस 2 हो जाएगी तो ये वापस क्या बन जाएगी बीटा, ये अगेन 1 हो जाएगी अल्फा। तो नंबरिंग यहाँ से भी हो सकती है, ये अल्फा ये अल्फा, ये बीटा ये बीटा। बट आप देखिएगा इसमें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकती, इसका मतलब ये 2 अलग है, तो ये गामा ये गामा। तो बताइएगा कितने टाइप की पोजीशन है। तो यहाँ टोटल 3 पोजीशन हमें ऑब्टेन हो रही है। 3 पोजीशन है, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा।
तो यहाँ पर टोटल 3 पोजीशन हमें ऑब्टेन होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपसे पूछा जाए मोनो सब्स्टिट्यूटेंट, तो बताओ इसके मोनो सब्स्टिट्यूटेंट कितने होंगे। तो इसके मोनो सब्स्टिट्यूटेंट कितने होंगे बेटा, 3 होंगे। तो इसके 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेंट आइसोमर होंगे, एक अल्फा पर, एक बार बीटा पर और एक बार गामा पर। और ध्यान दें यहाँ पर जो अल्फा पोजीशन है वो कौन कौन सी है, तो इसकी नंबरिंग में देखो 1 4 5 8, 1 4 5 8। और बीटा पोजीशन कौन कौन सी है, 2 3 2 3 7 6 7। और गामा पोजीशन कौन कौन सी है, 9 और 10। तो इसमें टोटल 3 टाइप के कार्बन है, और टोटल 3 टाइप के कार्बन है तो टोटल 3 टाइप के आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूटेंट के आइसोमर कितने होंगे, 3। अब हम बात करेंगे यहाँ से डाई सब्स्टिट्यूटेंट। इसके डाई सब्स्टिट्यूटेंट के जो टोटल आइसोमर्स हैं वो कितने होंगे, 15 आइसोमर्स होंगे, जब दोनों सब्स्टिट्यूटेंट आपके सेम हो, बोथ सब्स्टिट्यूटेंट सेम। अगर बोथ सब्स्टिट्यूटेंट सेम है तो ऐसी कंडीशन पर इसके टोटल कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, 15 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा 15 आइसोमर्स का, तो सिंपल सी बात है, अभी हमने जैसे पहले कहा था, एक तो हो जाएगा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 और 1 10। तो ये हो जाएंगे आपके 1 वाली पोजीशन से टोटल 10। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइसोमर्स तो आपके ये हो गए। अब हम यहाँ से पोजीशन चेंज करके 2 पे लाएंगे, तो ये बन जाएगा 2। तो एक तो हो जाएगा आपका 2 3, एक तो आपकी कौन सी पोजीशन हो जाएगी, 2 3। अब आप देखो नेक्स्ट यहाँ पर लाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी, तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी तो 1 2 3 हो जाएगा। तो ये 1 3 वाली पोजीशन हो गई जो पहले आ गई। अब हम नेक्स्ट कहाँ रखेंगे, यहाँ। अगर यहाँ रखेंगे तो इसकी नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी, जब इसकी नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी तो 1 2 3 4 5 6, ये 1 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट रखेंगे हम यहाँ पर, तो 2 6 और ये हो जाएगा 2 7, फिर ये हो जाएगा 2 9 और फिर ये हो जाएगा 2 10। तो ये 2 पोजीशन के साथ इतने आइसोमर्स का फॉर्मेशन और हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 आइसोमर्स ये हो गए। तो 9 और 5 कितने हो गए, 14। अब एक आइसोमर्स और बच रहा है, तो आप देखो इसको भी हम गामा पे रख दें और इसको भी गामा पे रख दें, तो एक आइसोमर्स आपका कौन सा हो जाएगा, 9 और 10 वाला। तो टोटल कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो गया, 15 आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो गया। तो इनको याद रखने के लिए बहुत सिंपल लॉजिक है। अभी मैंने कहा कि पहले आप एक को यहाँ रख लो और एक को रोटेट करते लाइएगा। तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10। सेकेंड में जब हम करेंगे तो एक को यहाँ रखेंगे 2, तो एक हो जाएगा 2 3। उसके बाद में ये 2 4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब हम सेकेंड सब्स्टिट्यूटेंट को यहाँ रखेंगे तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो जब हम यहाँ रखेंगे तो भी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी और हम यहाँ रखेंगे तो भी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। इसका मतलब 2 4 और 2 5 पॉसिबल नहीं है। उसके बाद 2 6 भी होगा, 2 7 भी होगा, 2 8 भी होगा और 2 9 भी होगा, 2 10 भी होगा, और एक जो बचेगा वो कौन सा हो जाएगा, 9 और 10। इस प्रकार से इसके टोटल 15 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम यहाँ से अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम नेक्स्ट 8 नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो 8 नंबर है वो है फेनीथेन। तो अब हम 8 नंबर में बात करेंगे फेनीथ्रीन। और फेनीथ्रीन और अभी इससे पहले हमने एंथ्रेसीन लिया, दोनों की स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है कि एंथ्रेसीन में आपकी जो बेंजीन रिंग है वो लीनियर होती है, बट इसमें लीनियर नहीं होती। तो देखिएगा इसका स्ट्रक्चर, तो फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट सेम है बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो ये मैं बना रहा हूँ एंथ्रेसीन,
ये आपका फेनेथ्रेसीन है। 1 2 3 पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड, ये आपके एंथ्रेसीन का स्ट्रक्चर है। अब आप देखिएगा वही 3 रिंग है और वही नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है। इसके अंदर नंबरिंग यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, मैं यहाँ से कर देता हूँ यहाँ से 1 2, क्योंकि ये ब्रिज है, ब्रिज के नेक्स्ट कार्बन से 1 2 3 4। उसके बाद इसमें नंबरिंग नहीं होगी पहले, जैसे अभी हमने इससे पहले जो एंथ्रेसीन था उसमें नंबरिंग की थी तो बीच वाले पे नहीं की, तो ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। उसके बाद में यहाँ नंबरिंग होगी नहीं, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को एक बार दोबारा ड्रॉ करते हैं, तो देखिएगा इसकी स्ट्रक्चर में अगेन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रिंग और ये रिंग, और इस रिंग के ऊपर एक और रिंग हमें बनानी है, ये रिंग। पाई बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ और यहाँ हो जाएगा। अब आप देखो जो नंबर 1 है इसको हम मानेंगे अल्फा, उसके बाद में नंबर 2 को मानेंगे हम बीटा, उसके बाद में देखिएगा नंबर 3 जो पोजीशन है वो सेम सी हो जाएगी, तो फिर ये वही बीटा और ये अल्फ़ा, तो वही इसमें सीक्वेंस रहेगा। तो अब आप देखो यहाँ पर कितनी पोजीशन पॉसिबल है, तो अगर हम यहाँ पर पोजीशन की पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो हाउ मेनी पोजीशन आर पॉसिबल, तो देखिएगा यहाँ पर इक्विवेलेंट पोजीशन में हम बात करें तो 1 and 8, 1 और 8 पोजीशन सेम है फर्स्ट। सेकंड 2 and 7, चाहे नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो ये 1 2 हो जाएगा और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 हो जाएगा। नंबर 3 तो 1 8 हो गया, 2 7 हो गया, नेक्स्ट हो जाएगा 3 6, नेक्स्ट 4 हो जाएगा आपका 4 5, और एक आपका फिफ्थ वाला हो जाएगा 9 10। तो इसमें टोटल आपके पास ये पोजीशंस पॉसिबल है, अर्थात टोटल कितनी पोजीशन है 1 2 3 4 5, या इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो टोटल इसमें 5 पोजीशंस है। और टोटल 5 पोजीशंस होने की वजह से अगर इसके मैं मोनो सब्स्टिट्यूटेंट आइसोमर्स की बात करूं तो इसके टोटल मोनो सब्स्टिट्यूटेंट आइसोमर्स भी कितने बनेंगे 5 बनेंगे, जिसमें 1 और 8 पोजीशन सेम होगी, 2 7 पोजीशन सेम होगी, 3 6 पोजीशन सेम होगी, 4 5 पोजीशन सेम होगी और 9 और 10 पोजीशन भी सेम होगी। तो आपके जो फेनेथ्रेसीन है उसके टोटल मोनो सब्स्टिट्यूटेंट कितने बनेंगे 5। इसी के साथ आपका ये आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।